बात नहीं सपा है। विधायक तो धान लगा रहे थे उसमें खेत में। राज्य में सरकार हमारी और केंद्र में सरकार हमारी। अगर पंचायत नगरा में विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आप अगर जीत रही भ्रष्टाचार हुआ हैं? कॉलोनियों में। राजधानी लखनऊ के नगराम नगर पंचायत में चुनाव निकाय चुनाव को लेकर देखा जा रहा है यहाँ पर जैसे कि जो है कई पार्टियां यहाँ पर चुनाव को लेकर उत्सुकता में है। यहाँ पर जो कुछ लोग सिंबल से लड़ रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर आए नगराम में नगर पंचायत में, यहाँ पर जानकारी देते हैं। हमारे साथ जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं श्याम प्यारी जी। इनसे भी जानकारी लेंगे कि इनका क्या है। ये जो है नगर पंचायत में जो है चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार है, दूसरी बार ये हम नहीं बता सकते। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला है, ये लड़ रही हैं, मैदान में आई हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर जो है क्या दावे हैं इनके नगर पंचायत को लेकर, क्या दावे हैं, कैसे जो है चुनाव लड़ेंगी, इनसे हम जानकारी देते हैं। हमारे साथ जो है श्याम प्यारी जी मौजूद है। आपका नाम? श्याम प्यारी। अच्छा, इस बार जो है नगराम में नगर पंचायत चुनाव को लेकर जैसे देखा जा रहा है यहाँ पर जो है कई पार्टियां, कुछ पार्टियां सिंबल पे लड़ रही हैं, कुछ पार्टियां निर्दलीय लड़ रही हैं। तो क्या लगता है आपको ऐसे में कि जो है निर्दलीय आगे जाएंगे या जो सिंबल वाले? नहीं, यहाँ की दो ही की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और सपा की। अच्छा, क्या लगता है आप जैसे कि नगराम में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही, तो आपको क्या लगा कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास के प्रति लड़ी है, विकास हुआ है या किस उस पर जो है आप? विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना सारा विकास करा दिया है जिसके जनता के घर में जाओ तो दिखता है, धरातल पे उतरा है। इसलिए जनता बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो है हमारे क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक अमरेश कुमार रावत जी। अमरेश कुमार रावत जी, इनको जो है विधायकी किए हुए कितना समय हुआ है? 6-7 महीना हुआ। एक साल के ऊपर हो रहा लगभग। अच्छा बताइए, 1 साल के ऊपर हो रहा तो इन्होंने क्या विकास किया क्षेत्र के लिए? हमारे वहाँ नगर पंचायत, हमारे नगराम में विधानसभा मोहलालगंज और मंडल नगराम में एक ही मुद्दा उठता रहा, रोड का। जो नगराम गंगागंज मार्ग थी, उनके बनने के बाद जो वादा उन्होंने किया था कि मैं विधायक बनूंगा तो गंगागंज मार्ग और नगराम से गंगागंज मार्ग का जो है चौड़ीकरण करा करके विधिवत तरीके रोड बनवाऊंगा। विधायक ने कई वादे किए थे, ऐसे जो है कई वादे उन्होंने किया था। विधायक ने कहा था, अमरेश रावत ने, कि जो अगर हमारी पार्टी जीती, हम विधायक बनते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले मोहनलालगंज में बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज बनवाएंगे। ये इनके वादे थे और वादे उन्होंने किया था। आज तक इंटर कॉलेज नहीं बना। नहीं, उन्होंने जो है नगराम और मोहनलालगंज के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है, अपने लेटर पैड पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी मांग की है, उसकी अपील की है। 176 मोहनलालगंज विधानसभा सीट से जो है अमरेश रावत जी जीते हैं विधायक जी। तो बताइए कि मोहनलालगंज में इन्होंने अपना एक स्थायी कार्यालय क्यों अभी तक नहीं बनवाया? नहीं, बनवाया है। ये यहाँ खजौली के पास में उन्होंने जमीन ली है, वहीं पे कार्यालय। नहीं, बनवाया है। ये यहाँ खजौली के पास में उन्होंने जमीन ली है, वहीं पे कार्यालय जनता सेवा करने के लिए। 1 साल के ऊपर हो गया इनको जो है। अगर जनता इनसे कहाँ मिलेगी जाकर? वो खुद जनता से मिलते हैं, क्योंकि वो जब से चुनाव जीते हैं आज तक अपने घर नहीं गए हैं। हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि उनको जब फोन करोगे तब आपके बीच में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बताइए, केंद्र और यूपी में सरकार होने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं, आपको सिंबल मिला है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और यूपी में दोनों सरकार है, फिर भी गैस सिलेंडरों पे आज 1150 का है। ऐसा क्या है मामला? इससे पहले कितनी महंगाई थी? जनता बहुत खुश है, कोई महंगाई नहीं है। जितना समय बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाई समय बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी और उस तरीके जो है आदमी कहता है सिलेंडर महंगा हो गया। कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी बहुत महंगा सिलेंडर हुआ था। मोदी जी ने सबको जो है फ्री गैस चूल्हा दिया है, महंगा कहाँ हो गया? लोग कहते हैं इस समय जो है मान के चलिए जो सिलेंडर की कीमत कितनी होगी? इस समय सिलेंडर की कीमत होगी 1150। 1150। ऐसे में एक किसान अगर जो है सिलेंडर भराना चाहे तो वो 1 क्विंटल गेहूं बेचेगा तब भराएगा। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि क्यों बेचेगी? आपको लगता नहीं कि महंगाई पे रोक होना चाहिए? महंगाई है ही नहीं। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई नहीं है भाई। जिसके पास पैसा उसके पास महंगाई नहीं, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास तो महंगाई लगेगी। गरीबों के लिए सोच रही है तो महंगाई कहाँ से है? क्या सोच रही है? हमारे विधायक द्वारा जो अगर यहाँ पर 1.5 साल में कोई विकास हुआ हो सही तरीके से, विधायक द्वारा जो रोड का बिल्कुल लगातार कंटिन्यू चलता रहा, आज वो रोड बन रही है। इसके लिए सपा विधायक भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। सपा विधायक तो धान लगा रहे थे उसमें खेत में, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो पहुँचे वहाँ पर।
पहुंचने से नहीं होता, इससे पहले भी सरकारें रही, यही बगल का अपना जिला अध्यक्ष रहा, इससे पहले कहीं कुछ नहीं बन गया। आपको अच्छा क्या चीज आप जो है जी। किन वादों के साथ आप जो है नगराम नगर पंचायत में हम चुनाव लड़ रहे नगराम में इतने साल हो गए, चेयरमैन रहते हुए 10 साल हो गए उनको, और पानी की टंकियां लगी हुई हैं। आज तक कोई एक भी व्यक्ति जो है पानी सप्लाई हुई नहीं, किसी ने पानी दिया ही नहीं, मिला ही नहीं। उसका मुद्दा हमारा है, और साफ सफाई का मुद्दा हमारा है, और जो वंचित परिवार रह गए हैं आवास के लिए, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवास दिलवाने का काम किया जाएगा। जो लोग जो अपने बहन बेटियां हैं उनका समूह विवाह करवाने का काम किया जाएगा। जैसे 2 साल पूर्व के चेयरमैन यहाँ पर कौन था? इससे पहले रामकिशोर रावत जी थे। इसके पहले पीछे कौन था? जीना जी थी। अच्छा ये बताइए वो क्या सिंबल पे लड़े? सिंबल पे सिंबल पे चुनाव लड़ी। किस सिंबल पे था? सपा से लड़ी। सपा से लड़ी। तो क्या लगता है उनके चेयरमैन भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं? ऐसी बात नहीं सपा है। विधायक तो धान लगा रहे थे उसमें खेत में, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो पहुंचे वहाँ पर। पहुंचने से नहीं होता, इससे पहले भी सरकारें रही, यही बगल का अपना जिला अध्यक्ष रहा, इससे पहले कहीं कुछ नहीं बन गया। आपको अच्छा क्या चीज आप जो है जी। किन वादों के साथ आप जो है नगराम नगर पंचायत में हम चुनाव लड़ रहे नगराम में इतने साल हो गए, चेयरमैन रहते हुए 10 साल हो गए उनको, और पानी की टंकियां लगी हुई हैं। आज तक कोई एक भी व्यक्ति जो है पानी सप्लाई हुई नहीं, किसी ने पानी दिया ही नहीं, मिला ही नहीं। उसका मुद्दा हमारा है, और साफ सफाई का मुद्दा हमारा है, और जो वंचित परिवार रह गए हैं आवास के लिए, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवास दिलवाने का काम किया जाएगा। जो लोग जो अपने बहन बेटियां हैं उनका समूह विवाह करवाने का काम किया जाएगा। जैसे 2 साल पूर्व के चेयरमैन यहाँ पर कौन था? इससे पहले रामकिशोर रावत जी थे। इसके पहले पीछे कौन था? जीना जी थी। अच्छा ये बताइए वो क्या सिंबल पे लड़े? सिंबल पे सिंबल पे चुनाव लड़ी। किस सिंबल पे था? सपा से लड़ी। सपा से लड़ी। तो क्या लगता है उनके चेयरमैनी में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। नगर पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। हुआ। तो सिंबल पे वो भी इस बार जो है क्या सिंबल पे लड़ रहे हैं? हाँ, सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है सपा प्रत्याशी जो हैं लड़ रहे हैं, तो क्या विकास होगा? नहीं, वो क्या विकास करा पाएंगे? राज्य में सरकार हमारी और केंद्र में सरकार हमारी। भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों के लिए, गरीबों की पार्टी है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं। सब जगह सरकार होने का मतलब यही नहीं है कि आप जो किसी से वोट जबरन थोड़ी ले सकती हैं। हम जबरन वोट नहीं ले रहे, क्योंकि जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार आपके केंद्र और यूपी में सरकार होने के बाद भी महंगाई चरम सीमा पर क्यों जा रही है? आप मेरी बात सुनिए। जो है क्षेत्र में जाते हैं तो जनता बोलती है, जनता कहती है कि मोदी जी ने मुझे आवास दिया है, मोदी जी ने मुझे शौचालय दिया, मोदी जी मुझे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, मोदी जी मुझे गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, मोदी जी ने बिजली का भी अच्छा नगर कनेक्शन पंचायत में सपोज करो कि जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी की अगर जो है आप बनती हैं जी, जीतती हैं, तो आप क्या करेंगी विकास के लिए? सबसे पहले नाली नादान जो एकदम ऐसे त्रस्त पड़े हुए हैं पूरे, उनका विकास करेंगे, उनका अच्छे तरीके बनाएंगे। क्या इससे पहले विकास नहीं हुआ था? कोई विकास नहीं हुआ। नगर पंचायत नगराम में विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आप अगर जीत रही भ्रष्टाचार हुआ, कॉलोनियों पे भी लोगों ने गरीब के घर में खाते में मोदी जी डायरेक्ट पैसा भेजते 2.5 लाख रुपया, उनसे जो है उनके लोग 50,000 रुपया ले रहे हैं, 20,000 रुपया ले रहे हैं। लोग बताते हैं, कहते हैं, डर के मारे नहीं कह पाते कि भैया वो बोल देंगे तो वो मुझे कॉलोनी देंगे। तो क्या वो अपने घर से कॉलोनी दे रहे हैं? ये हमारी सरकार ने। आपको क्या लगता है कि अगली पंचवर्षीय में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो अतीक अहमद शायद वो अपनी लड़की को खड़ा करके चेयरमैन लड़ रहे हैं। पूर्व में वो चेयरमैन रह भी चुके हैं, और मोहम्मद सुफियान वो शायद अपनी भाभी को खड़ा किए हुए हैं, ठीक है ना, इसके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? चुनाव राजनीति को लेकर यहाँ पर राशि का मामला जैसे देखा जा रहा है, सभासद लड़ रहे हैं और ये जो है दूसरों को जो है नगर पंचायत का चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? कौन दूसरों का चुनाव लड़ा रहा है? जैसे कुछ नगर पंचायत का चुनाव लड़ाया जा रहा है और राशि जो ही समय जो है सभासद का क्यों लड़ रहे हैं? सभासद नहीं समझ पा रहे हैं, इसे रिपीट करिए। अच्छा ये बताइए कि हम नगर पंचायत नगराम में चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी जोरों पर है? चुनाव को लेकर देखिए पार्टी यहाँ माने नहीं रखती, ठीक है। यहाँ लोकल का चुनाव है, लोकल के चुनाव में चेहरा माने रखता है, ठीक है, चेहरा मोस्ट है। और सिंबल पर कितने लोग जो है कोई जरूरी नहीं। देखिए लोकसभा विधानसभा का मसला होता है तो उसमें पार्टी महत्व रखती है, ठीक है, पार्टी का सिंबल महत्व रखता है। और यहाँ पे चेहरे पे लोकल का
चुनाव है लोकल के, चुनाव पे चेहरा माने रखता है। जैसे विकास की बात चली तो विकास को लेकर यहाँ देखा जा सकता है कि विकास किसके जो है उसमें हुआ है। कार्यकाल में तो क्या विकास को लेकर जनता यहाँ आगे बढ़ेगी या किसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, विकास सबने अपने अपने हिसाब से नगर पंचायत में करने का काम किया है, ठीक है। और विकास की बहार शुरू हुई है अतीत के टाइम से, ठीक है। उनके पीरियड में जितना नगर पंचायतों में पैसा आता था उस लिहाज से उन्होंने काम करने का काम किया, और अंडर एज होने के कारण उनके ऊपर कई मुकदमे लगाए गए और 3.5-4 साल उनको काम नहीं करने दिया गया, ठीक है, विपक्षियों द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे कि यहाँ पर जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, तो क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पर क्या जीत हासिल करेंगे नगराम से? देखिए, ऐसा है, टिकट की दावेदारी जो थी उस दावेदारी में जिनका टिकट भाजपा ने अभी क्लियर किया है, ठीक है ना, उनकी मजबूती से वो चुनाव प्रचार में या चुनाव में उतनी मजबूती से नहीं आ पा रही हैं जितनी मजबूती से जो टिकट के दावेदार थे अगेंस्ट इनके, वो जितनी मजबूती से लड़ लेते वो उतनी मजबूती से सैम्पेरी जी नहीं लड़ पा रहे। अच्छा, विकास की बात करें तो विकास की जो पूर्व में चेयरमैन रही हैं जो जीनत जी, तो उनके पीरियड में जो विकास हुआ है, विकास को लेकर जनता आगे बढ़ना चाहती या कि जो है किसी सिंबल के दम पर भागना चाहती है? देखिए, विकास के साथ में भ्रष्टाचार को भी आप नकार नहीं सकते, ठीक है।